नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 2022 का चुनाव सर पर है। योगी को घेरने की तैयारी चल रही है, बीजेपी को हराने की तैयारी चल रही है। कोई सियासी आसमान में पतंग उड़ाएगा तो कोई साइकिल और हाथी के सहारे रेस लगाएगा। कोई हाथी दिखाने की सोच रहा है तो कोई कमल को डुबाने की सोच रहा है। कुल मिलाकर तमाम विपक्षी पार्टियां अपने अपने काम पर लग गई हैं। तो क्या है विपक्ष का प्लान जो डिकोड हो गया? देखिए इस रिपोर्ट में। सामने आ रहा है मायावती का ब्राह्मण प्रेम। आम बिगाड़ने वाली है कांग्रेस का स्वाद। मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सपा और ओवैसी। ये है 2022 का पूरा प्लान। चुनावी सीजन है तो चुनावी बुखार भी नेताओं के सर पर चढ़ चुका है। कोई राम राम जप कर पराया माल अपना करना चाहता है तो कोई मुस्लिम कार्ड खेलकर सियासी समीकरण बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है और कोई मैंगो पॉलिटिक्स करके अपने ही हाथ जलाने में लगा है। जी हाँ, मैंगो पॉलिटिक्स को लेकर राहुल गांधी इन दिनों चर्चा में है। हाल ये है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हार क्या मिली, अब उन्हें सूबे के आम का स्वाद भी नहीं भा रहा। आम के सीजन में उन्होंने फलों के राजा को भी राजनीति में घसीट लिया और पत्रकारों ने जब आम को लेकर उनसे कठिन सवाल पूछ लिए तो राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यूपी के आम का स्वाद पसंद नहीं, उन्हें आंध्र प्रदेश के आम पसंद है। आप समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत से जीते कांग्रेस के राजकुमार का इशारा किस तरफ होगा। कुछ दिन पहले भी राहुल ने इस विवाद को जन्म दिया था और कहा था कि केरल की राजनीति ताजगी भरी है और कहा था कि उत्तर भारत में अलग तरह की राजनीति होती है। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल ने यह बात छेड़कर इशारा कर दिया है कि अंगूर वाकई खट्टे हैं। सवाल यह भी है, क्या वाकई राहुल गांधी विभाजनकारी नीतियों पर चलते हैं? क्या राहुल ने आम का जिक्र कर नया राग अलापना शुरू कर दिया है? सवाल इसलिए भी क्योंकि 2019 के चुनाव में भी आम चर्चा में था। जब मोदी ने अपना प्यार इस फल को लेकर जताया था तब विपक्ष ने, लिबरल्स ने और खास तौर पर वामपंथियों ने इस मुद्दे को बनाने की कोशिश की थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 में ही राहुल गांधी की हार हुई, अमेठी में हार मिली, कांग्रेस का किला ढह गया। तो क्या राहुल उसी पुरानी बात को लेकर अभी तक बैठे हैं? अब राहुल के मन में जो भी चल रहा है, पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल के इस बयान का जवाब देते हुए कहा, आपका टेस्ट ही विभाजनकारी है, आपके विभाजनकारी संस्कारों से पूरे देश परिचित है। आप पर कुसंस्कार का प्रभाव इस कदर हावी है कि फल का स्वाद भी अपने क्षेत्रवाद की आग में झोंक दिया। लेकिन ध्यान रहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का स्वाद एक है। वहीं रवि किशन ने भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के आम पसंद नहीं है और उत्तर प्रदेश को कांग्रेस पसंद नहीं है। हिसाब बराबर। अब जनता किसको पसंद करेगी ये तो जनता तय करे, पर इस चुनावी सीजन में बसपा भी इतिहास दोहराने की सोच रही है और उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। इधर सपा अपने कामों में लगी है, बसपा अपने हाथी को जगाने में लगी है, तो वहीं हैदराबाद से आई भाईजान अपने पतंग को उड़ाने की तैयारी में लगे हैं। उन्होंने मांझे को धार देने में लग गए हैं। ब्राह्मणों को खुश करने की जुगत में मायावती लगी हुई है, इसलिए पोस्टर पर राम मंदिर भी जगह बना चुका है और राम लला भी। तो कहीं कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों के एनकाउंटर का बदला लेने का आ गया है समय। जी हाँ, मायावती की बसपा ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी शुरू करते ही ब्राह्मण दलित एकता की बातें करनी शुरू कर दी। बसपा ने अयोध्या में एक सम्मेलन किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इस दौरान जो पोस्टर शेयर किया उसमें निर्माणाधीन राम मंदिर के साथ साथ रामलला की भी तस्वीर थी। तो क्या बसपा अब हिंदूवाद के रथ पर सवार हो गई है? कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। पर राजनीति में इसका उल्टा है। यहाँ कहते हैं कि जाति पूछो अपराधी की, पूछो ना अपमान, तलवार में जंग लगे तो निकाल लीजिए म्यान।
जी हाँ, कभी तिलाल तराजू तलवार को जूते मारने की बात करने वाली पार्टी ने 2007 में ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा का नारा देकर सत्ता पाई थी और अब उसी फॉर्मूले को अपना रही है। कहीं विकास दुबे की चर्चा है तो कहीं शहरों में ब्राह्मण संगोष्ठी का आयोजन। मथुरा, काशी और प्रयागराज जैसे धार्मिक शहरों में ब्राह्मण संगोष्ठी का आयोजन कर 75 जिलों में ब्राह्मणों को बसपा से जोड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। ऐसे में अखिलेश भी कहाँ पीछे रहते। बुआ की चाल पर चलते हुए भतीजे ने भी मंदिरों का दौरा शुरू कर दिया और सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में परशुराम जयंती का आयोजन करवाया, साथ ही राम और कृष्ण दोनों को अपना बताया। हालांकि इनके बदलते रंग को देखकर भाजपा सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि ब्राह्मण अब दोबारा बसपा के पाले में नहीं जाएंगे क्योंकि वो मायावती के दावों को समझ चुके हैं। उन्होंने बसपा की इस चाल को अप्रासंगिक करार दिया। जी हां, ओवैसी की पार्टी AIAIM ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गठबंधन का ऑफर दिया। उसने कहा कि अगर सपा किसी मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करती है तो फिर उसके साथ गठबंधन किया जा सकता है। उसने कहा है कि भाजपा ने खिलाफ सारे दल एकजुट है और किसी वरिष्ठ मुस्लिम नेता को डिप्टी CM बनाया जाए तो सपा के साथ गठबंधन हो सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या साइकिल चलेगी तभी पीछे पीछे पतंग भी उड़ेगी? क्या हाथी ब्राह्मणों के शंखनाद के बाद भी जागेगा? और क्या आम के रस से कांग्रेस ने अपने हाथ खराब कर लिए हैं? अब ये तो जनता 2022 से बताएगी। फिलहाल तो सियासतदान अपनी अपनी सियासत में लगे हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें VK न्यूज़।